नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ में संचालक मंडल के सदस्यों का हुआ था चुनाव के बाद मतदान के बाद मतों की गई थी गिनती। काफ़ी रोचक रहा डेयरी का चुनाव। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ दुग्ध डेयरी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया आज पूरी की गई है और संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव होने के बाद मतदान अधिकारी के द्वारा गिनती की गई है और ख़ास रूप से वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था भी रही। बाहर व्यक्तियों का हजूम भी रहा जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। जीतने वाले सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि श्री गंगानगर जिले से संबंधित 6 सदस्यों ने चुनाव जीता है और ख़ास रूप से आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार 6 सदस्य गंगानगर जिले से रोचक पूर्ण चुनाव के तरीके से जीते हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि इस गुट के जो 6 सदस्य जीते हैं, इस गुट के 10 सदस्य जीत चुके हैं। लगता यही है कि इस गुट का अध्यक्ष बनना तय है। बाकी चुनाव के अंदर कुछ भी हो सकता है, ऐन मौके पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 10 सदस्य एक तरफ है। इस गुट का अध्यक्ष बनना तय है। अध्यक्ष का चुनाव कल डेयरी के अंदर ही होगा और वो भी रोचक रहेगा क्योंकि अध्यक्ष के पास कई शक्तियाँ होती हैं, काम कराने के तरीके होते हैं, उसके पास पावर होती है, इसलिए अध्यक्ष का चुनाव भी जो रोचक रहेगा। आइए आपको जो जीतने वाले सदस्य हैं उनके क्या उद्गार हैं, उनका क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। अमूल डेयरी के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें दुग्ध उत्पादकों द्वारा पिछले 5 सालों में जो पीड़ा देखी गई है उसका नतीजा उन्होंने दिया है, जिसमें हम गंगानगर जोन से 6 के 6 साथी यहाँ विजेता हुए हैं। इसका कारण ये है कि पिछले 5 सालों में जो दुग्ध उत्पादक किसानों को पीड़ाएं भोगनी पड़ी और जो समस्याएं आई, उन समस्याओं के कारण उन्होंने एक सही नेतृत्व चुना है। सही जो उनको लगा कि ये अपने डेयरी के हित में काम करते हैं, उनको उन्होंने चुना है। और हम भी वादा करते हैं कि उन्होंने जो हमसे उम्मीद की है उससे ज़्यादा खरा उतरेंगे। और जो भी पिछले सालों में जिन लोगों ने अपनी ये जेबी संस्था समझ रखी थी, उनके किए धरे उनको आज सामने आ गए। वो वार्ड बना लेते, वो 4 इधर 4 उधर कर लेते थे और अपना आगे फिर वहीं बैठ जाते थे। आज किसानों के हाथ में जब ताकत आई तो उन्होंने उनका मुंह की खानी पड़ी। वो लोग हैं यहाँ से मुंह छुपा कर निकले इस वजह से। बस यही हमारी जीत है। तो ये किसानों की जीत है, असल में किसानों की जीत है। संघ को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक से अधिक रेट दिलाना काफ़ी रहेंगे सर मुद्दे। ठीक है, थैंक यू। किसानों ने हमें रुझान दिया है, इससे साफ संकेत होता है कि हमारे पर विश्वास किया है और कर्मचारी भाई मिलकर हम सब एक दूसरे मिलाकर सब ये सिस्टम बढ़िया बन चलाएंगे और जो इन्होंने उम्मीद रखी है उस पर खरा उतरेंगे। मैं आलोक चौधरी, सबसे पहले तो सभी सदस्यों का, सरस के दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम आगे कुछ अच्छा करें और इस संघ को आगे बढ़ाएं। इस संघ में पिछले 5 सालों से बहुत ही धांधलीबाजी हो रही थी और जिस वजह से सारे दुग्ध उत्पादक बहुत ही गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। हम सबसे पहले उन समस्याओं का निदान करेंगे और इस संस्था को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। क्या योजना है आपकी, कैसे लोग किसानों को हम सबसे पहले दूध उत्पादकों के लिए इसका दूध का रेट बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे ताकि उनको जो आज की डेट में जो हम कह सकते हैं चारा, उनका हम कह सकते हैं खल बिनोला जो उनको बहुत महंगे रेट पे मिलता है, हम उनको सस्ते रेट पे तो नहीं उपलब्ध करा सकते, बट दूध की कीमत बढ़ाकर उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं। जय हिंद। जीतने वाले सभी सदस्यों ने, जिन लोगों ने मतदान किया उनको धन्यवाद दिया है और कईयों ने यही कहा है कि पिछले 5 साल में जो डेयरी के अंदर काम नहीं हो रहे थे उनको हम करवाने का प्रयास करेंगे, आगे गति लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूध बेचने वालों को पैसा दिलाएंगे। अब आइए हनुमानगढ़ से जो जीते हैं उनका क्या कहना है वह भी सुनिए। मेरे दुग्ध उत्पादक किसान साथी, सचिव और मताधिकार का प्रयोग करने वाले
अध्यक्ष महोदयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें एक बार दोबारा फिर चुन करके और अपना प्यार जो है हम पे विश्वास किया है। मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्ष में भी हम उनकी उम्मीदों पे और उस पे हम खरा उतरेंगे। इसके लिए मैं सभी सचिव साथियों का, अध्यक्षों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। दुग्ध उत्पादकों को कोई लाभ मिले उसके लिए क्या योजना रहेगी आप? हमारी यही योजना रहेगी कि हमारे जो सचिव साथी है वो विशेष तौर से जो है इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनको हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएगी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान किया जाएगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। जीतने वाले सदस्यों को उनके समर्थकों के द्वारा गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की गई है। वहीं दूसरी ओर उनके पक्ष में नारे भी उन्होंने लगाए हैं कि खुशी हुई है कि जीत उनके पाले में आई है। कल जो है अध्यक्ष का चुनाव होगा, बहुत ही रोचक होगा। कल अध्यक्ष के चुनाव के अंदर किसके सिर पर बनता है सेहरा, यह देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।